जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर रवि कुमार। जैसा कि आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, आज देश का सबसे बेसिक मुद्दा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस देश के अंदर माल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण जिसको हम बोलते हैं, इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर भारत 107वें नंबर पर आता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक रैंकिंग में हम कहाँ पे हैं। दोस्तों, ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का है और इस पे विश्व बैंक और ब्रिक्स जैसी संस्था कहीं ना कहीं इस पे पिछले 2014 से लेके 2022 तक जो इनके पास डाटा है, वो लगभग भारत माल न्यूट्रिशन पे एवरेज रहा है। दोस्तों, इस पे हमें विचार करना होगा। अभी रिसेंटली जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो हमारे पास डाटा है, जो उसमें हम ये देखते हैं कि 309 मिलियन टन अनाज भारत देश पैदा करता है। उसके बावजूद भी भारत के लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इससे यही पता चलता है, और ये जब हंगर इंडेक्स की हम बात करते हैं तो भारत के अंदर 28.3% हंगर इंडेक्स है। तो इसे हमें समझना है। कहीं न कहीं हम भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और कृषि प्रधान देश में रहते हुए भी यहाँ पे लोग, जैसा डाटा में 28.3% डाटा है, उसके हिसाब से 35 से 40 करोड़ लोग भूखे हैं। जो वर्ल्ड का डाटा है, जो ग्लोबल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, उसमें 80 करोड़ लोग हंगर इंडेक्स के अंदर आते हैं, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसमें कि 35 करोड़ के लगभग भारत के लोग भूखमरी का शिकार हैं। तो जब हमारा देश इतना अनाज पैदा कर रहा है, और ये रिपोर्ट जो है, ये आप आर्टिकल के माध्यम से, आप जो वर्ल्ड बैंक का है या फिर ये कह सकते हैं जो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो आपका डिपार्टमेंट, आप वहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें समझना होगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको हम कहेंगे पॉलिसी, एक अच्छी पॉलिसी नहीं दे पा रहे हैं। शायद नेताओं को अपने इलेक्शन कैंपेन या अपने घर के कार्य से, या लोगों को जिस तरह से चीज़ें, अपने इन चीज़ों से फुर्सत मिले तो पॉलिसी पे काम करें। तो कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर जो नेता हैं, या उनके कह सकते हैं जो पीए हैं, ये सब इन चीज़ों से दूर हट के पॉलिसी मेकिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। यदि एक अच्छी पॉलिसी भारत के अंदर बनाई जाए तो शायद इतने लोगों को प्रॉपर तरीके से हम भूखमरी से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज़ादी के 75 साल बीत गए, फिर भी पार्टियां आ रही हैं, पार्टियां जा रही हैं, नेता आ रहे हैं, अपने अपने विजन पे सेट कर रहे हैं। क्या भगत सिंह के यही सपने थे? क्या BR अम्बेडकर के यही सपने थे कि भारत देश के अंदर हमारे ही लोग अनाज के लिए त्राही त्राही हो जाए?